जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ एग्जाम से रिलेटेड जीके एंड जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे। पहले सवाल है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुए। ऑप्शन है चीनी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रेंच क्रांति या फिर रूसी क्रांति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच क्रांति। अगला सवाल है विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन है भारत नेपाल, नेपाल भूटान, नेपाल तिब्बत या फिर भूटान तिब्बत। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और तिब्बत। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रकार निम्नलिखित हैं सिवाय। ऑप्शन है कि क्षैतिज एफडीआई, प्रबंधन अनुबंध, ऊर्ध्वाधर एफडीआई या फिर कांग्लोमरेट एफडीआई। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधन अनुबंध, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सकारिया आयोग संबंधित है। देखिए जो सकारिया आयोग है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो राज्य से संबंधित है। सकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से संबंधित है सकारिया आयोग। अगला है बंगाल में वर्ष खालिस्तान में अकाल पड़ा। ऑप्शन है 1942, 1940, 1943 या फिर 1939। देखिए जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो वो 1943 में पड़ा था। कब पड़ा था बंगाल में अकाल? 1943 में। इसके अलावा याद रखिएगा कि 1943 में जब बंगाल में अकाल पड़ा था, ठीक है, तो भारत का सबसे विनाशकारी अकाल था ये, जिसमें बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग इसमें मारे गए थे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन है कायल, शिमला, मनाली या फिर खजियार। किसे कहा जाता है? खजियार को। खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। देखिए भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में लोकप्रिय है खजियार, जो कि कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कहाँ है? चंबा जिले में। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पड़ता है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार। अगला सवाल है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुए? कौन सी? तो फ्रेंच क्रांति। ठीक है, देखिए ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1789 में। अगला सवाल है एज ऑफ टाइम किस व्यक्ति की जीवनी है। ऑप्शन है सानिया मिर्जा, कल्पना चावला, दीपिका पादुकोण या फिर प्रियंका गांधी। तो राइट आंसर है कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर बी। एज ऑफ टाइम जो है ये कल्पना चावला की जीवनी है। ठीक है, कल्पना चावला कौन थी? तो कल्पना चावला जो थी वो एक अंतरिक्ष यात्री थी। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 है ये आपका समानता का अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो समानता का अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 14 से 18। अगला सवाल देखिएगा भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि खालिस्तान थी। देखिए भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 थी। ठीक है, कौन सी? 1951 से लेकर 1956। अगला सवाल देखिएगा 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कितने प्रतिशत? 24.3%। इतनी प्रतिशत जो भारत की जनसंख्या है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये क्या है कि द्वितीयक कार्यों में लगी है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 25 से 28 है ये क्या करता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल कौन सा? 25 से 28 स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कौन सा आर्टिकल? तो 25 से 28। अगला सवाल देखिएगा निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे। ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ये जो थे वो 10वें सिख गुरु थे। अगला सवाल है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे। ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है बगदाद किस देश की राजधानी है। देखिए जो बगदाद है ये ऑप्शन है सऊदी अरब, कुवैत, इराक या फिर अफगानिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा इराक की राजधानी है बगदाद। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए
ओडिसी शब्द गढ़ा कौन से? तो ऑप्शन है कविचंद्र कालीचरण पटनायक, केलुचरण महापात्र, राजा राम मोहन राय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर हो जाएगा कविचंद्र कालीचरण पटनायक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? एक चौथाई, आधा, तीन चौथाई या फिर दो चौथाई। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए पृथ्वी का जो तीन चौथाई हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है। अगला सवाल है, देखिएगा पृथ्वी की सतह का 71% जो भाग है 71% भाग, ठीक है, ये क्या हुआ है कि जल से ढका हुआ है, जबकि महासागर में ग्रह पर लगभग 96.5% जल जमा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है जेके सीमेंट उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग या फिर टाटा लौह इस्पात उद्योग। तो राइट आंसर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ये क्या है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के दौरान प्रत्याशा रे ने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? देखिए प्रत्याशा रे जो थे इन्होंने, ऑप्शन है तैरना, मुक्केबाजी, व्यायाम या फिर कुश्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा किसमें? प्रत्याशा ने तैराकी में, कौन से में? तैराकी, यानी कि तैरना, तैराकी में इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। माना जाता है कि दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसकी उपलब्धियों में दर्ज करता है? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त सेकंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में देखा गया हनुमान एक इंडिक एआई मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत जीपीटी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किससे आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक माना जाता है? देखिए घरेलू उत्पाद में लगातार जो वृद्धि होता है, सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि, ठीक है, इसे आर्थिक विकास का अच्छा संकेत माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी। ये क्या होता है कि आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक माना जाता है। अगला सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1664, 1698, 1600 या फिर 1602। तो राइट आंसर है 1600। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना हुई थी 1600 में। अगला सवाल है, 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तीसरे लिंग में खालिस्तान शामिल होंगे। ऑप्शन है उभयलिंगो, समलैंगिक एवं लेस्बियन, ट्रांसजेंडर या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसजेंडर। अगला सवाल है, कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार खालिस्तान पेंटिंग से संबंधित थी। मधुबनी, वर्ली, कलमकारी या फिर तंजौर, किससे संबंधित थी? तो मधुबनी से संबंधित थी। अगला सवाल देखिएगा, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के खालिस्तान में प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए शहबाज शरीफ जो हैं ये पाकिस्तान के कौन से नंबर के? 24th क्रम के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगला सवाल है, इलेक्कराडी नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, केरल, ओडिशा या फिर मणिपुर। तो राइट आंसर है केरल में। इलेक्कराडी नृत्य ये जो है कहाँ किया जाता है? तो ये आपका केरल में किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी? ऑप्शन है महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश। किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको रेलवे आरपीएफ एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक चाहिए तो मैं आपको रेफर करूंगा चक्षु पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का बुक, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सॉल्वेड पेपर मिलते हैं। इसके अलावा 6900 से भी ज्यादा इसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे। इसके साथ ही चक्षु का रेलवे आरपीएफ का गाइड और प्रैक्टिस सेट भी आता है। साथ ही चैप्टर वाइज मैथ्स और रीजनिंग भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहां से बाई कर सकते हैं। अब आगे अगला सवाल है, हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा इन निम्नलिखित में से किस देश से ली गई थी? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड। तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अगला सवाल है,
फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवा लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो राइट आंसर है एक्सिस बैंक ने। किसने साझेदारी किया है? तो एक्सिस बैंक ने किया है। अगला सवाल है, अनअटेम्प्टेड एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन है पेक्स इंडिया, टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस या फिर बेक आउट नेशंस बियॉन्ड दी लाइंस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? ऑप्शन है युआन, येन, लीरा या फिर पेसो। तो राइट आंसर है येन। येन जो है ये जापान की मुद्रा का नाम है। ठीक है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन है 22 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल या फिर 22 मई। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1970। यहां से सबसे पहली बार मनाया गया था। पर्यावरण आंदोलन के जन्म की सालगिरह का प्रतीक है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मार्च, 9 जनवरी, 7 अप्रैल या फिर 27 मई। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। अगला है, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का पंजीकरण किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा? ऑप्शन है प्रेस और पंजीकरण पोर्टल, प्रकाशन पंजीकरण पोर्टल, आवधिक पंजीकरण पोर्टल या फिर प्रेस सेवा पोर्टल। तो राइट आंसर है प्रेस सेवा पोर्टल के द्वारा। अगला सवाल है, भारत में खालिस्तान से नीचे के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है। तो राइट आंसर है 1 लाख रुपए। ठीक है। 1 लाख रुपए से जो नीचे के ऋण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म ऋण माना जाता है भारत में। अगला सवाल है, विश्व के जलभृतों में खालिस्तान से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। 5%, 20%, 10% या फिर 30%। तो राइट आंसर है 30%। अगला सवाल है, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना प्रदान कर रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है आर्टिकल 48, आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 या फिर आर्टिकल 45। तो राइट आंसर है आर्टिकल 47 के अंतर्गत आते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस प्रकार की जो योजनाएं होती हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है तेलंगाना, मेघालय, असम या फिर ओडिशा। तो राइट आंसर हो जाएगा किस में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ? तो ओडिशा में। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद यानी कि अगस्त से सितंबर महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन को मनाया जाता है। ठीक है। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए यह मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है नुआखाई। अगला देखिएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर भुवनेश्वर में। तो राइट आंसर है मुंबई में। मुंबई में स्थित है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय। अगला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई, वीणा, बांसुरी या फिर वायलिन। किससे संबंधित है? तो शहनाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा, प्रवाही योजना खालिस्तान की योजना होती है। ऑप्शन है 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 3 वर्ष की या फिर वर्ष दर वर्ष आधार। तो राइट आंसर है वर्ष दर वर्ष आधार। अगला है, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस से संबंधित हैं? कला, खेल, राजनीति या फिर अर्थशास्त्र। किससे संबंधित है? तो कला से संबंधित है। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1941, 1930, 1940 या फिर 1931। तो राइट आंसर है 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। कहाँ आयोजित किया जाता है? इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया? ऑप्शन है नीति आयोग, सीएसआईआर, आरबीआई या फिर इसरो। तो राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया। अगला है, फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है।
पोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया किसके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगले सवाल देखिएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, तापी या फिर कावेरी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।